नमस्कार साथियों। सार्थक पहल बदलाव हमसे है में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश, अर्थात मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और शासन के अंग। चाहे हम केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, शासन के 3 अंग माने जाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जैसे भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, सेम उसी प्रारूप को मध्य प्रदेश में भी अपनाते हुए संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। मध्य प्रदेश की जो विधायिका है एक सदनात्मक है, एक सदन है, अर्थात यहां केवल विधायिका है, विधान परिषद नहीं। विधान परिषद नहीं है। चूंकि विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव मध्य प्रदेश में पहले से पारित किया जा चुका है, लेकिन उसे कभी संसद में भेजा नहीं गया, इसलिए राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं हो सका। क्लियर एकदम। हम बात करें तो 12 नवंबर 1909 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने अपनी पत्नी के साथ जब भोपाल आए थे, तब वहां ठहरने के लिए एक इमारत का निर्माण किया था जिसे मिंटो हॉल कहते हैं। और मध्य प्रदेश के गठन से लेकर लगभग 40 वर्षों तक यही भवन, जो मिंटो हॉल है, मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन के रूप में कार्य करते रहा। अर्थात मध्य प्रदेश का जो पुराना विधानसभा भवन है उसे मिंटो हॉल कहा जाता है। और 1 नवंबर 1956 से अगस्त 1996 तक राज्य विधानसभा का कार्य यही चलते रहा। तो विधानसभा भवन की हमने बात की, कब बना था? 12 नवंबर 1909 को लॉर्ड मिंटो के समय में बना था। और फिर 1996 में जो है विधानसभा भवन का नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन किया गया, और वर्तमान में इसका नाम बदलकर जो है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। जो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है उसके वास्तुकार जो थे वो चार्ल्स कोरिया। कौन थे? चार्ल्स कोरिया। और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। शंकर दयाल शर्मा द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक। हम मध्य प्रदेश की विधानसभा की बात करें तो शासन के 3 अंग: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में तो 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन हमारे यहाँ एक सदनीय है, अर्थात सिर्फ विधायिका है, सिर्फ विधानसभा है। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका 2 रूपों में देखने को मिलती है। एक होती है राजनैतिक कार्यपालिका, जिसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। राजनैतिक कार्यपालिका जिसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में जो अस्थायी कार्यपालिका है, तो इसमें एक वास्तविक कार्यपालिका होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, और एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जिसका प्रधान जो होता है वो राज्यपाल होता है। ये याद रखना है। कार्यपालिका 2 रूपों में: राजनैतिक कार्यपालिका जो अस्थायी कार्यपालिका है, और प्रशासनिक कार्यपालिका जो कि स्थायी कार्यपालिका है। नाम मात्र की कार्यपालिका में राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री। प्रशासनिक कार्यपालिका की बात करें तो इसमें कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, ये जितने भी अधिकारी होंगे वो सब आते हैं। और शासन का तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट, खंडपीठ और जिला कोर्ट। हाई कोर्ट, खंडपीठ और जिला कोर्ट। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण। तो मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण देखेंगे हम, विधानसभा में कितना है, लोकसभा में कितना है और
राज्यसभा में कितना है। तो विधानसभा की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो विभाजन हुआ है 1 नवंबर 2000 को हुआ, जो छत्तीसगढ़ को इससे अलग कर दिया गया। गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956। तो जब 1 नवंबर 1956 से लेकर 2000 तक ये अविभाजित मध्य प्रदेश, और इसमें विधानसभा की जो सीटें थी वो 320। और जब मध्य प्रदेश की विधानसभा का विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की जो सदस्यों की संख्या रह गई वो रह गई है 230। याद रखिए 230। हम लोकसभा सदस्य की तो वही दो तरीके से देखेंगे हम, अविभाजित मध्य प्रदेश में और वर्तमान में। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी थी अमरदीप? 40। अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी थी? 40। और वर्तमान में कितनी है? 29। वर्तमान में 29। क्लियर एकदम। तो लोकसभा की सीटें अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी? 40। और वर्तमान में कितनी है? 29। इसी प्रकार राज्यसभा सीटों की बात करें, अमरदीप आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें थी? नहीं। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा की सीटें थी 16, और 5 सीटें जो है वो छत्तीसगढ़ के हिस्से में चली गई है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11। क्लियर एकदम। तो मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण यदि देखें तो विधानसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 320, वर्तमान में 230। लोकसभा की सीटें देखें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 40, वर्तमान में 29। इसी प्रकार राज्यसभा सीटों की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 थी, वर्तमान में 11 है। तो जो विधानसभा की वर्तमान 230 सीटें हैं, इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और अनुसूचित जाति के लिए 35। मध्य प्रदेश की विधानसभा में यहां से क्वेश्चन उठता है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। तो अनुसूचित जाति के लिए कितनी विधानसभा में सीटें रिजर्व है? अनुसूचित जाति के लिए 35 और अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीटें है 47। इसी प्रकार हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो 29 सीटें हैं वर्तमान में, पहले 40 थी, अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 थी, वर्तमान में 29 सीटें हैं। तो इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित है। 4 सीटें आरक्षित हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? राज्यसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? क्योंकि राज्यसभा की सीटों में आरक्षण राज्यों के अनुसार है, ना कि जाति के अनुसार है। ठीक। तो मध्य प्रदेश के लिए कितनी सीटें हैं? 11 है, और उसमें जाति का आधार पर कोई आरक्षण नहीं है। तो यदि हम 104वां संविधान संशोधन देखें, ये काय से संबंधित है राधिका जी? 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया था। इसका संबंध है एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित। एंग्लो इंडियन, जैसे लोकसभा में 2 सदस्य और विधानसभा में 1, तो लेकिन अब ये जो एंग्लो इंडियन सदस्य वाला जो आरक्षण है उसे समाप्त कर दिया है। क्लियर एकदम। और ये संविधान संशोधन कौन सा? 104वां संविधान संशोधन 2019। क्लियर यहां तक। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की विधायिका की। तो विधायिका की बात करें तो विधायिका कानून निर्माण करने वाली संस्था है, इसे विधानसभा भी कहते हैं। और मध्य प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ था अमरदीप? 1 नवंबर 1956। और पहला अधिवेशन जो हुआ था 17 दिसंबर 1956 को हुआ था। 17 दिसंबर 1956। 17 दिसंबर 1956। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का पुराना नाम क्या था? मिंटो हॉल। और वर्तमान जो 1996 से इसका नाम क्या रखा गया? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। और अभी परिवर्तन हुआ उसका अमरदीप? कुशाभाऊ ठाकरे भवन, मिंटो हॉल।
मिंटो हॉल, जो पहले मिंटो हॉल था, उसका नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे भवन किया गया है, जहां अभी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, G20 की बैठक का भी आयोजन किया गया था। तो इंदिरा गांधी भवन की यदि हम बात करें तो वो इसका निर्माण 1994 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन विधानसभा भवन के रूप में इसका उद्घाटन 1996 में हुआ और उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा किया गया था। और इस भवन का जो डिजाइन है, जो वास्तुविद है, वो चार्ल्स कोरिया। किस पहाड़ी पर है विधानसभा भवन? शामला हिल्स, अरेरा हिल्स, काय पे? अरेरा हिल्स पे विधानसभा भवन। कहां पर? अरेरा हिल्स। कौन सा अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को? यह क्वेश्चन भी बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा भवन को आगा खान अवार्ड प्राप्त हुआ है। आगा खान अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो विधानसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने के बाद जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, वो विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। और इनका निर्वाचन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है विधानसभा सदस्यों का, और उसमें से अप्रत्यक्ष रूप से इसके पदाधिकारी चुने जाते हैं। पदाधिकारियों में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, नेता प्रतिपक्ष होता है। तो हम आज इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष की। तो विधानसभा अध्यक्ष सत्ता दल का होता है, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे और लंबे समय तक अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे जी लगभग 10 वर्ष 4 माह तक रहे। और सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष तेजलाल टेभरे जी, तेजलाल टेभरे, सबसे कम समय तक तेजलाल टेभरे मात्र 4 माह 17 दिन तक ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे। विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करें हम, तो विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। यह सामान्यतः विपक्षी दल का नेता होता है। ये वे उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष भी बने हैं बाद में, जैसे रामकिशोर शुक्ल पहले उपाध्यक्ष थे फिर अध्यक्ष बने, श्रीनिवास तिवारी पहले अध्यक्ष पहले उपाध्यक्ष फिर अध्यक्ष बने। इसी प्रकार ईश्वरदास रोहानी पहले उपाध्यक्ष थे और फिर अध्यक्ष बने। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? श्री विष्णु विनायक सरवटे। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे। सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहे हैं, कौन रहे अमरदीप? सबसे लंबे समय तक रहने वाले उपाध्यक्ष, जैसे अध्यक्ष पढ़ लिया ना हमने, सबसे लंबे समय तक कौन रहे? पंडित कुंजीलाल दुबे। उसी प्रकार उपाध्यक्ष जो सबसे लंबे समय तक रहे तो वो है हजारीलाल रघुवंशी। हजारीलाल रघुवंशी ये 2003 से 2008 तक मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं। हजारीलाल रघुवंशी, हजारीलाल रघुवंशी। इसी प्रकार सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष रहे विष्णु विनायक सरवटे। 1956 से 1957 तक मात्र 11 महीने तक ये रहे हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं प्रतिपक्ष के नेता प्रतिपक्ष, अर्थात सदन में विपक्षी दल का जो नेता होता है वो नेता प्रतिपक्ष कहलाता है। वर्तमान में कौन है? श्री गोविंद सिंह। गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? कोई बता सकता है? मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता, तीनों में से बताइए कोई भी। याद है सबको? बोलना नहीं चाहे तो अलग बात है। नहीं, जमुना देवी तो प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष थी। प्रथम नेता की वो विश्वनाथ यादवराव तामस्कर है ना, विश्वनाथ यादवराव तामस्कर। ये प्रथम विपक्ष के नेता थे या नेता प्रतिपक्ष थे। और महिला में श्रीमती जमुना देवी, श्रीमती जमुना देवी।
और कुछ बात करें हम इसमें, तो मध्य प्रदेश के एक प्रोटेम स्पीकर भी होते हैं। प्रोटेम स्पीकर अर्थात जब नई विधानसभा का गठन होता है तो जो सबसे सीनियर सदस्य होता है उसे प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है, और नए विधानसभा अध्यक्ष के चयन के बाद में ये प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप ही समाप्त भी हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाँ जी अमरदीप। हाँ, सदस्यों के द्वारा नहीं की जाती, राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन बनेगा, उसमें सदस्य भी दिए रहेंगे, लेकिन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो नए जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और जैसे ही नए विधानसभा अध्यक्ष का चयन होता है ये अपने आप ही पद इनका समाप्त हो जाता है। क्या कार्य होता है प्रोटेम स्पीकर का? तो नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करना। तो प्रमुख प्रोटेम स्पीकर, तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर थे काशी प्रसाद पांडे, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन? काशीनाथ पांडे। उसके बाद में रत्नाकर झा, अर्जुन सिंह, रघुनाथ सिंह, मथुरा प्रसाद दुबे जी, शिव भानु सोलंकी जी, रामकिशोर शुक्ल जी, श्रीनिवास तिवारी, श्रीमती जमुना देवी, श्री ज्ञान सिंह जी, केडी देशमुख, दीपक सक्सेना जी, जगदीश देवड़ा जी, रामेश्वर शर्मा जी, ये सब मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। अब हम बात करेंगे, चूंकि स्लाइड में बदल चुका हूं, लेकिन आप लोग वही पिछली स्लाइड को देखेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का क्रम क्या होता है? इससे संबंधित क्वेश्चन 2020 के पीएससी में पूछा था। विधानसभा की कार्यवाही का क्रम, तो सबसे पहला है शपथ या प्रतिज्ञान। उसके बाद में होता है राज्यपाल का अभिभाषण, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या? शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय, उसके बाद में निधन संबंधी उल्लेख, उसके बाद प्रश्नकाल। उसके बाद क्या होगा? प्रश्नकाल के बाद में सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति। सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति। इसके बाद सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। उसके बाद राज्यपाल का संदेश सुनाना। तो देखो, पहले राज्यपाल का अभिभाषण होता है और 8वें नंबर पे आता है राज्यपाल के संदेश को सुनाना। इसके बाद है विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना। विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना। अगली जो स्टेप होगी, सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा। इसके बाद है मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य देना। उसकी अगली स्टेप विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया, पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक। 14 नंबर पे अध्यादेश संबंधी व्याख्या, और लास्ट में होता है विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार करना। अब हम मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट पढ़ चुके हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। तो लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में कितनी है? 29। अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित है? 6। अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित है? 4। तो अन्य के लिए कितनी बची राधिका जी? 19। बहुत बढ़िया, सही जवाब है एकदम। 19 बची है। 29 में से 10 आरक्षित है, तो 19 बची हुई है। वर्तमान की बात करें, 2019 में जो आम चुनाव हुए थे, तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट जीतने वाली महिलाएं थी। एक तो संध्या राय भिंड से, उसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह भोपाल से, हिमाद्री सिंह शहडोल से, और रीति पाठक सीधी से। हम मध्य प्रदेश राज्यसभा सीटों की बात करें तो कितनी है? 11 सीटें हैं।
तो एक है सुमित्रा वाल्मीकि जी, ये बीजेपी से हैं और 2022 में नियुक्ति हुई है इनकी। उसी प्रकार कविता पाठक, ये भी बीजेपी से है। सुमेर सिंह, ये बीजेपी से। कैलाश सिंह सोनी, बीजेपी से। अजय कुमार सिंह, बीजेपी से। एल मरुगन, बीजेपी से। धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी से। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, बीजेपी से। टोटल बीजेपी से कितनी सीटें हैं राज्यसभा में? वर्तमान की बात कर रहे हैं, 8 सीटें। 11 में से 8 बीजेपी से है। तो फिर कांग्रेस के पास कितनी बची? 3। एक दिग्विजय सिंह जी जो है, एक राजमणि पटेल और विवेक तनखा। ये जो 3 सांसद है, ये कांग्रेस के हैं जो राज्यसभा सदस्य है। तो दिग्विजय सिंह, राजमणि पटेल जी और विवेक तनखा जी। दिग्विजय सिंह जी, राजमणि पटेल जी और विवेक तनखा जी, ये जो है बीजेपी से विधानसभा राज्यसभा सदस्य है, बीजेपी से नहीं, कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य है। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। मध्य प्रदेश राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश कब बन गया था? मध्य प्रदेश राज्य उपराज्यपाल प्रदेश कब बना था? तो इसका सही उत्तर है 1 मार्च 1952। 1 मार्च 1952 को मध्य प्रदेश उपराज्यपाल प्रदेश बन गया था। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? सरल सा क्वेश्चन है। तो 21 अप्रैल 1952। 21 अप्रैल 1952। 21 अप्रैल 1952। 6 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो वो संसदीय क्षेत्र शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम झाबुआ और खरगोन। रतलाम झाबुआ एक सीट है, एक संसदीय क्षेत्र है। तो कौन कौन सा? शहडोल, मंडला, बैतूल, धार, रतलाम झाबुआ और खरगोन। उसी प्रकार 4 सीटें जो अनुसूचित जाति की है और जो आरक्षित है मध्य प्रदेश से, तो है उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़, देवास, शाजापुर। देवास शाजापुर दोनों मिलाकर एक सीट। उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़, ये 3 सीटें और एक देवास शाजापुर से। देवास शाजापुर से। एक अगला क्वेश्चन ये था कि जो 2018 में नई विधानसभा का गठन हुआ, उसमें कितने महिला प्रत्याशी विजित हुए थे? अमरदीप जी बता सकते हैं कितने महिला प्रत्याशी विजित हुए थे? 17। 2018 में 250 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही थी और उसमें से जीती कितनी है? 17। 17 जो है महिला उम्मीदवार इसमें विजयी हुई थी। जो 2018 से 2023 की जो विधानसभा है, ये किस नंबर की विधानसभा है? कौन सा कार्यकाल है ये? हाँ, जल्दी से बताएं। 15वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा है ये? 15वीं विधानसभा है। 15वीं विधानसभा है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो श्री गिरीश गौतम। श्री गिरीश गौतम। राष्ट्रपति शासन मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो पहली बार लगा था, वो लगा था 1977 से। 1977 में 30/4/1977 से 25/6/1977। और तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे श्यामाचरण शुक्ल। और ये राष्ट्रपति शासन के बाद में जो मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी जो बीजेपी के थे और ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी।
जो 1977 से 1978 तक रहे। दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है वो 18 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक, और इस समय मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा जी। और इसके बाद में जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे वो थे अर्जुन सिंह। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो है 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक, लगभग 1 वर्ष तक का यह राष्ट्रपति शासन था। और जब राष्ट्रपति शासन लगा तब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और उस समय मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा जी। और जब राष्ट्रपति शासन हटा 1993 में, तब मध्य प्रदेश में उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे दिग्विजय सिंह जी, जो कि 1993 से 2003 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी और उसमें पहली जो महिला मुख्यमंत्री बने उमा भारती जी। उमा भारती जी का जो मुख्यमंत्रित्व काल था 8 दिसंबर 2003 से 22 अगस्त 2004 तक। उसके बाद में बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री बने, जो बुलडोजर मंत्री के नाम से जाने जाते हैं, और ये रहे 23 अगस्त 2004 से 28/11/2005 तक। उसके बाद शिवराज सिंह जी बने थे, तो पहली बार जो मुख्यमंत्री की शपथ ली थी इन्होंने 29 नवंबर 2005 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और ये 16/12/2018 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे। फिर बीच में 17/12/2018 से 22/3/2020 तक, कब से कब तक, 17/12/2018 से 22/3/2020 तक कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद में 23/3/2020 को पुनः शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो वर्तमान तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो मित्रों, आज हमने मध्य प्रदेश के विधानसभा को पढ़ा। तो ऐसे ही निरंतर सार्थक पहल के साथ में बने रहिए और नए नए कंटेंट को समझने की कोशिश करते रहे। सार्थक पहल के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।